हेलो सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। हर बच्चा अपने भीतर एक ऐसा ख्वाब, ऐसी ख्वाहिश, ऐसी उड़ान लेकर जन्म लेता है जिसको वो आगे चलकर पूरा करना चाहता है। अब हर बच्चे की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, बड़े होकर ये बनेंगे। लेकिन उसको पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है? संघर्ष की जरूरत है, क्योंकि सपने देखने से तो कुछ भी नहीं होता। जब तक आप उसको पूरा करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी ही एक कविता आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भी आई है, जिसका मतलब ही है एक आशीर्वाद, यानी एक ऐसी वस्तु जो सभी पाना चाहते हैं। हर कोई आशीर्वाद तो चाहता ही है, अब वो किसी भी रूप में हो, अपने बड़ों का आशीर्वाद हो, चाहे वो कैसा ही हो। आशीर्वाद तो कभी बुरा नहीं होता और किसी को भी बुरा नहीं लगता। तो आइए देखते हैं इस कविता के माध्यम से एक आशीर्वाद। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस कविता को, फिर समझेंगे इसके अर्थ को। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। हंसे, मुस्कुराए, गाए, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। दुष्यंत कुमार। किसने लिखी है ये कविता? दुष्यंत कुमार। कवि का नाम आप लास्ट तक याद रखेंगे। आपको मैंने बताया भी था कि जब कोई भी कविता की रचना करने वाला होता है तो उसको हम कवि कहते हैं, और कोई कहानी की रचना करने वाला होता है तो उसको हम लेखक कहते हैं। तो इसमें दुष्यंत कुमार क्या है? दुष्यंत कुमार कवि हैं, क्योंकि इन्होंने यहां पर कविता की रचना करी है। आइए देखते हैं आगे कविता। एक आशीर्वाद, इसमें दुष्यंत कुमार क्या कह रहे हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों। स्वप्न क्या होता है? सपना। कि जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जो तुम्हारे सपने हैं वो बहुत बड़े बड़े हो, तुम अपने से भी जितना तुम कर सकते हो उससे भी ज्यादा आगे तक के सपने देखो। भावना की गोद से उतरकर, अर्थात कि अब तक जिस गोद में तुम हो उस भावना को, उस प्रेमी को, जो भी आपके अंदर भाव हैं उससे बाहर निकलकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, हमारी दुनिया है, उसमें आप चलना सीखें। जब बच्चा पैदा होता है तो उस पर तो चलना भी नहीं आता, वो धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो स्कूल जाने लगता है, फिर आगे चलकर वो नौकरी करने लगता है। ऐसे ही कहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप भावना की गोद से उतर जाओ और पृथ्वी पर चलना सीखो। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए। अप्राप्य, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, अर्थात कि चांद और तारे। अब हम कह तो बहुत आसानी से देते हैं कि चांद ले आएंगे, तारे ले आएंगे, क्या ऐसा संभव है? आप खुद सोचिए कि चांद को कोई कैसे ला सकता है। तो अप्राप्य सच्चाई है, यानी कि इसको हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हम तुम्हारे लिए तो चांद भी ला सकते हैं, तारे भी ला सकते हैं। तो चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें, अर्थात जिनको आप प्राप्त नहीं कर सकते आप उनके लिए भी रूठें, उनके लिए भी तड़पें, उनको भी पूरा करने की कोशिश करें। जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कभी कह रहे हैं कि आप उनको भी प्राप्त करने की कोशिश करें। हंसें। आगे कवि कहते हैं कि ये नहीं है कि आप कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ दुखी हो, रोएं, बल्कि नहीं, आप क्या करें? हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। कहते हैं ना कि कामयाबी इतनी कि कोशिश इतनी धीरे करो और शोर क्या मचाएगी आपकी कामयाबी, कि आपकी जो कोशिश है वो किसी को भी पता ना चले, लेकिन जब आप कामयाब हो जाओ तो वो पूरी दुनिया देख ले और क्या कहे। अगर कोई बच्चा ज्यादा पढ़ता है और वो कहीं पर भी सफल नहीं हो पाता तो लोग क्या कहते हैं कि इतना पढ़ता था, क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया।
लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, कैसे, धीरे, यानी किसी को पता ना चले, तो वो क्या कहेंगे कि अरे हमने तो कभी पढ़ता नहीं देखा और आज देखो कितने अच्छे नंबर आए। तो इसीलिए कवि भी कहते हैं कि आप जिन चीजों को प्राप्त नहीं किया जा सकता उनको भी प्राप्त करने के लिए रूठें, मचलें। ऐसा नहीं है आप दुखी हो, आप हंसें, आप मुस्कुराएं, आप गाएं। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए उंगली जलाएं। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाने का मतलब है यहाँ पर कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति कामयाब हो रहा है, उसको सफलता मिल रही है, तो आप ऐसा ना हो कि उसे देखकर ईर्ष्या आपके मन में आ जाए कि भाई ये तो हमसे बहुत आगे जा रहा है और हम अभी यहीं के यहीं हैं। बल्कि नहीं, आप उसको देखें और कोशिश करें कि आप उससे भी आगे जाएं। उंगली जलाएं, आप उसी की तरह ही मेहनत करें, अपने पांव पर खड़े हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी के बलबूते पर, अगर आप किसी से लड़ने जा रहे हो, पहली बात तो हमें लड़ाई करनी नहीं चाहिए, फिर भी आप किसी से लड़ने जा रहे हो या फिर किसी को कुछ कह रहे हो, तो आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप उसे कर सकते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों। अंत में क्या कहते हैं कवि कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे सपने इतने बड़े हों और तुम्हारे सपने पूरे भी हों। कवि का नाम देख लीजिए, दुष्यंत कुमार। आइए चलते हैं आगे। कवि लेखक से परिचय। अब यहां पर लेखक क्यों आया है जबकि ये तो कवि हैं? इन्होंने कहानी वाली रचनाएं भी की होंगी, लेकिन यहां पर कवि ही है। कवि से परिचय। दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं यानी अलग अलग प्रकार की रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। साय में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है। क्या है? साय में धूप। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है और इनका जो जीवन काल है वो है 1933 से 1975 तक, अर्थात इनका जो जन्म हुआ वो 1933 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई 1975 में हुई। तो आखिर आपको पता तो चल ही गया होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप किसी भी चीज के लिए कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता आपको मिल ही जाएगी। तो इसी प्रकार कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी कविता की प्रश्नावली के साथ एक धमाकेदार वीडियो में।